भी दुष्ट आ गया वहां। और तो जब सब राजा अपनी सेना से संपन्न थे और सभी राजा जब संपन्न थे, उन्होंने जो है एक छोटे से राजकुमार को वहां पर देखा, सुदर्शन को, और जिसकी एक माँ है, अकेले आया है और कई अक्षौहिणी सेना लेकर पहुंचे हैं देश के राजा। तो इधर सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त आप देख रहे हैं बागेश्वर सरयू नदी प्रांगण में शिवा देवी भागवत का पाठ। और ये जो है पाठ अभी चल रहा है, ये बागेश्वर सरयू नदी पर चल रहा है। और जहाँ जो बागेश्वर की समस्त माताएं बहनें भजन के लिए आई और हमारे शशिकला को लेने के लिए, अरे शशिकला को कैसे ले जाएगा भैया? कितने अक्षौहिणी सेना वाले राजा बैठे हैं, कितने नरेश बैठे हैं, मुख्य रूप से हमारे भजन गाएगा हमारे भास्करानंद जोशी जी माँ को लेके तू अपना आया है और तू शशिकला को ले जाने की बात कर रहा है, कैसे ले जाएगा? और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं देखता, तो गरीब है, ऋषि के आश्रम में रहते हैं। तो फिर जाके इसने वही कहा कि धर्मो जयति न धर्मो सत्यम जयति नामृतम मान्यम कुरु राजेंद्र त्यज पापमतिम किलो। हे राजाओं सुनो, धर्म की हमेशा जय होती है, अधर्म की जय नहीं होती है, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं होती है। आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के जो पापमयी आपके विचार हैं, इनका आप परित्याग कर दीजिए। युधाजित से भी कहा कि तुम्हारा पोता यहाँ आया है, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है और न तो मैंने आज तक किसी से कोई अपशब्द बोल रखे हैं। तो इस प्रकार आपस में राजाओं की और सुदर्शन की बात होने लगी। अब राजाओं में विवाद होने लगा। सुबाहु को सभा में बुलाया गया तो राजोचित नीति का अनुसरण करने के लिए कहा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब सुबाहु आए और युधाजित तो बस सुदर्शन को देख रहा है कि इसको तो मैं चुटकी भर में यहां से उठवा दूं। युधाजित सोच रहा है कि जो मेरा पोता है शत्रुजित, इसी के साथ में सुबाहु अपनी कन्या को देंगे, इसके साथ में इसका विवाह होगा। तो उसी समय फिर पुनः पूछते हैं और राजा, जब युधाजित किनारे पर बैठा है तो दोबारा पूछा कि तुम्हारे पास तो बल नहीं है, लेकिन तुम कैसे शशिकला को ले जाओगे? तो फिर ये सुदर्शन कहता है कि न बलम न सहायु में न कोसो दुर्ग संश्रय न मित्राणि न सौहार्दी न नृपा रक्षका ममो अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकामा इहागतः स्वप्ने देव्या प्रेरितोऽस्मि भगवत्या न संशयः। सुदर्शन बोलता है, माताओं, कि मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न मेरे पास खजाना ही है, न कोई सुरक्षित किला है, न मेरा कोई मित्र है और न तो मेरी रक्षा करने वाला कोई यहाँ पर राजा ही है। मेरी कोई अन्य अभिलाषा नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि साक्षात जगत जननी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे अपने अस्त्र दिए हैं, शस्त्र दिए हैं, इसलिए मैं उस माँ के सहारे यहाँ पर आया हूँ। माँ की मेरा और कोई यहाँ कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा छोटा है लेकिन बात तो बड़ी जोर की कर रहा है। और उसी समय क्या होता है कि सुबाहु से उसकी कन्या ने कह दिया, शशिकला ने, पिताजी इच्छा स्वयंवर है और मैं तो सुदर्शन को ही प्राप्त करूंगी, बस मुझे उसके ऊपर दया आ रही है। तो इस प्रकार की जब बात कही तो पिताजी ने कहा, देखिए, समस्त राजाओं से कहा कि हे राजाओं, आज यह विवाह यहीं पर, सब विवाह तो हुआ नहीं,
कल स्वयंवर होगा, इच्छा स्वयंवर। इसलिए आज अपने अपने आप जो मैंने आपके लिए जो आतिथ्य सत्कार के लिए जिनको बुलाकर सुबाहु ने विवाह कर दिया, किसका? सुदर्शन के साथ शशिकला का। और राजाओं को पता नहीं है कि इधर विवाह होने लग गया। तो उसी समय स्वर्ग से जो है पुष्प वृष्टि होने लगती है, कोयल जो है कलरव कर रहे हैं, शंख बजते हैं, शंख बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी और आकाश मंडल से समस्त देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार आज शशिकला के साथ में सुदर्शन का विवाह हुआ और कई रथ दे दिए। उसके बाद प्रातः होते ही जब और राजा आए तो उन्होंने सोचा कि भैया अभी स्वयंवर होगा, अभी स्वयंवर होगा, लेकिन स्वयंवर तो वहां रात्रि में ही हो गया था। और उसके बाद सुदर्शन और शशिकला अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे और अब सुबाहु के मन में एक भय है कि कहीं यह युधाजित जो है आक्रमण न कर दे इनकी सेना मेरे दामाद और बेटी पर। तो आगे बढ़ने लगे, जैसे ही मार्ग की ओर बढ़ने लगे तो समस्त राजाओं ने कहा युधाजित इधर सुबाहु से कि देखो सुबाहु, आपने मिथ्या भाषण करके हमको बेवकूफ बनाया है। हमसे कहा कि कल स्वयंवर होगा, लेकिन आपने स्वयंवर पहले ही कर दिया। तो कई इसमें अच्छे राजा भी थे, उन राजाओं ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, वो तो भगवती से वरदान प्राप्त है सुदर्शन, अरे हमारी कहाँ चलेगी। लेकिन दुष्ट युधाजित फिर भी कह रहा है कि मैं इसका अवश्य वध करूंगा। अब मार्ग में इसने अक्षौहिणी सेना को फैला दिया, चारों तरफ से पहरेदार लगा दिए। अब जैसे ही सुदर्शन और शशिकला निकलने लगे तो आगे से सबने जो है घेर लिया। शत्रुजित भी साथ में है, युधाजित भी साथ में है और कई अक्षौहिणी सेना साथ में है। तो अब देख रहे हैं, तो अब कहने लगा कि हे जगत जननी जगदम्बा भगवती, तू अगर साक्षात है माँ, तो मैं तेरे बल यहाँ पर आया हूँ, अभी मेरी बेइज्जती मत होने देना। माँ अश्रुओं की धारा आंखों से आने लगी और एकटक होकर जो है आकाश मार्ग की ओर देख रहा है। तो उस प्रकार जैसे उसने सुदर्शन को पकड़ना चाहा युधाजित ने, और इधर शत्रुजित और अक्षौहिणी सेना मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो आंखों से अश्रुओं की धारा आने लगती है और उसके बाद उस जगत जननी का स्मरण करने लगते हैं दोनों, शशिकला और सुदर्शन। तो उसी समय भयानक रूप लेकर सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बोलो सिंहवाहिनी दुर्गा माता की जय हो। उसी समय भयानक महाराज आकाश मार्ग से जो है समस्त देवता देख रहे हैं, दुंदुबियां बजने लगी और कोयल कलरव करने लगे और ऐसा होने लगा कि मानो प्रलय होने लगा है। तो उसी समय सारी अक्षौहिणी सेना जो है छिन्न भिन्न हो गई, इधर उधर चले गई और उसी समय भगवती सिंहवाहिनी ने वहां सुदर्शन की रक्षा की। और जैसे ही सुदर्शन की रक्षा की तो सुदर्शन ने यहाँ पर माँ भगवती की स्तुति की है, हे सिंहवाहिनी माता। तो आइए उस सिंहवाहिनी माता का हम भी स्तवन करें, क्योंकि उसने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सिंह का रूप लेकर सिंह वाहिनी बनकर माँ वहां पर जगदम्बा प्रकट हुई और युधाजित और शत्रुजित का जो है वहां पर वध किया, माँ ने दुष्टों का संहार किया। तो उस जगत जननी जगदम्बा भगवती की हम भी आराधना करेंगे। आइए। और अब जो है भास्कर भाई जो है भजन गाएंगे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे
घड़ी है विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया इस तारों के खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाई, बुझती ज्योत जगाई। भक्तों को दुष्टों से छुड़ाई, बुझती ज्योत जगाई। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। तीन लोग करे तो भी प्रणाम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे जय हो। तू ही लेने वाली माता, तू ही देने वाली। काम सफल हो जाए मेरा, तू ही देने वाली माता, तू ही देने वाली। बीच भंवर में डोल रही है, पार लगा दे नैया। जय मां अम्बे जय जगदम्बे, अष्ट भवानी मैया, अष्ट भवानी मैया। ओ नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे तो एक बार जय बाबा बागनाथ जी की जय लिखकर ऊंचे ढेरों भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाइए। बोलो बाबा बागनाथ जी की जय। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम। नाम रे बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय हो। इस प्रकार माँ सिंह वाहिनी की स्तुति की और इसके बाद पुष्पों की युधाजित भी का भी उद्धार कर दिया और शत्रुजित का भी उद्धार कर दिया। इसके बाद सुबाहु ने समस्त राजाओं को विदा किया और जो आए थे
तत्पश्चात मनोरमा के चरणों में नमन करते हुए काशीराज जो सुबाहु हैं वो अपनी समधिन को नमन करते हैं, कहते हैं कि आपने इतना सुंदर जो पुत्र उत्पन्न किया, आप आपकी कोख धन्य है, आपका